फिर उन्होंने बच्चे देखा कि हमारे पास बेंजीन जो है वो आपके पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी नहीं देती। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या चीज़ होती है आपके पास? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है कि एक अपना कंपाउंड, एक अपना हाइड्रोजन या कार्बन निकाल के, ठीक है, दूसरे कोई आप डाल लेना उसके अंदर, ठीक है ना, दूसरे कोई और कंपाउंड डाल लेना उसके अंदर, वो आपके पास आ गया। वो कहता है कि आपके पास ये HNO3 और H2SO4 के साथ रिएक्ट जो है वो कर जाती है, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है ये, ठीक है। और इसका मतलब ये हुआ कि इसमें सिंगल बॉन्ड भी मौजूद है, ठीक है, सिर्फ ऐड ही नहीं करती, ठीक है, ये मतलब उसमें चीज़ें सिर्फ ऐड ही नहीं करती, अपनी एक चीज़ को हटा के दूसरी चीज़ डालती भी है, ठीक है ना। तो ये दो तरह का हिसाब हो गया, एडिशन भी हो रही है और सब्स्टिट्यूशन भी हो रही है, ठीक हो गया। इसके अलावा वो कहता है कि फिर आपके पास स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है तो इसको ऐसे होना चाहिए कि इसको जो है हमारे पास 3 कंपाउंड इस तरह के देने चाहिए कि हम 3 सब्स्टिट्यूएंट लगा सकें इस पर, ठीक है। मतलब कि एक यहाँ पे लगा दिया हमने एक्स, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ पे लगा दिया कोई भी सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ पे लगा दिया कोई भी सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है ना। तो कोई भी सब्स्टिट्यूएंट हम इसमें लगा सकें। लेकिन वो कहता है कि ये 3 तरह के रिएक्शन प्रोडक्ट नहीं देती कि मतलब एक सेंटर में एक पहले पे लग गया, एक सेकंड कार्बन पे लग गया, एक थर्ड कार्बन पे लग गया, और अगर बेस से लगाएंगे तब भी वही होगा, एक पहले पे लग गया, सेकंड पे लग गया, थर्ड पे लग गया, ठीक है। मतलब 3 तरह के सब्स्टिट्यूएंट देने चाहिए, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये सिर्फ एक ही तरह का सब्स्टिट्यूएंट देती है, ठीक हो गया। उसके बाद वो कहता है C6H6 जो इसका फार्मूला है वो हमारे पास जो अल्केन, अल्कीन या अल्काइन के हमने जर्नल फार्मूले पढ़े थे उन पे पूरा नहीं उतरता। मतलब ये कि अगर हम कार्बन 6 डालें सब में तो इनके साथ अगर ये अल्केन होती तो इसकी हाइड्रोजन 14 होनी चाहिए थी इस फार्मूले के हिसाब से, एन अगर यहाँ पे 6 डालें। अगर ये यहाँ पे होती अल्कीन की तो इसकी कार्बन 12 होनी, हाइड्रोजन 12 होनी चाहिए। अगर यहाँ होती तो इसकी हाइड्रोजन 10 होनी चाहिए, सही हो गया। लेकिन इसका जो है फार्मूला वो C6H6 है, डिफरेंट हो गया तीनों से, ठीक है। इसके अलावा फिर ये 3 बातें जो थी जिस पे ये पूरा नहीं उतर रही थी स्ट्रेट चेन, सीधी चेन की स्ट्रक्चर की वजह से, इसको फिर हमने कह दिया साइंसदानों ने कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है वो सीधी चेन वाला नहीं है, ठीक हो गया। अब सीधी चेन वाला नहीं है लेकिन स्ट्रक्चर तो है ना, केमिकल कंपाउंड तो है ये। फिर क्या हुआ कि आपके पास एक साइंसदान आया किक्यूल जो था, उसने असल में हुआ ये था, वो रात को मतलब साइंसदान था, केमिस्ट्री दान था, तो काफ़ी स्ट्रक्चर उसने ड्रा करने की कोशिश करी। बेंजीन बड़े फ़ायदे की चीज़ है, बड़े फ़ायदे का कंपाउंड है, तो इसका स्ट्रक्चर पता होना साइंसदानों के लिए ज़रूरी था। तो उन्होंने बड़ा मतलब ना इसको किया, सर्च वगैरह किया, उसने ड्रा किए, स्ट्रक्चर बनाए, बड़ा उसने काम किया। लेकिन हुआ ये कि थक गया, फिर सो गया। सोने के बाद क्या हुआ, जब वो उठा तो उसने देखा कि हमारे पास जो बेंजीन है वो उसको ख्वाब में नज़र आया कि कुछ जो सांप है ना वो गुच्छों में लटके हुए हैं एक दरख्त के ऊपर, और जो गुच्छे उन्होंने इस तरह बनाए हुए हैं कि एक ना आपके पास 6 मेंबर रिंग बन रहा है, ठीक है, 6 मेंबर रिंग बन रहा है। उसने जब सुबह उठ के ड्रा किया तो उसने जब बॉन्ड्स पूरे किए और एटम्स वगैरह पूरे किए कार्बन के और हाइड्रोजन्स को बेंजीन के स्ट्रक्चर के लिए, तो वो बिल्कुल बड़ा उसका अच्छा एक स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ, और वो तकरीबन काफ़ी हद तक उस सारी चीज़ों पे पूरा आ रहा था। मतलब उसमें डबल बॉन्ड भी आ रहा था ऊपर, जो हमने कहा कि डबल बॉन्ड है बेंजीन में, उसमें C6H6 भी पूरा हो रहा था उसका, ठीक है। तो वो सारा उसका वहाँ पे उसको काफ़ी हद तक उसमें कंफर्मेशन हो गई, ठीक है जी। तो किक्यूल ने जो स्ट्रक्चर दिया था, ठीक है, ये 1965 में उसने दिया था। उसने कहा था हेक्सागोनल होता है, हेक्सागोनल मतलब कि 6 कोनों वाला होता है। तो ये स्ट्रक्चर जो था किक्यूल ने प्रेजेंट किया, ठीक है। और इस तरह कहता है जी कार्बन कार्बन इस तरह अरेंज होते हैं, 3 डबल बॉन्ड होते हैं, एक सिंगल बॉन्ड होते हैं 3, ठीक है। तो ये हो गया।
बेंजीन गिव्स ओनली वन मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, ये भी पूरा हो गया था क्योंकि सारी पोजीशन इसकी एक जैसी हैं, ठीक है। फिर बेंजीन गिव 3 मोनो डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, मतलब एक एक्स अगर इधर लगा है तो ये वाई आप अगर दूसरा लगा रहे हैं तो ये कहीं पे भी लग सकता है। क्लियर होगी ना बात।